कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। माघ मास कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का महात्म्य आप लोगों के सम्मुख आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ से कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्रज्ञ कृपा करके ये सब बातें बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ने अपने शिष्य दाल्भ्य से कहा था। दाल्भ ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूं, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुंगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर यानी मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन अर्गजा यानी अगरब कहते हैं उसको, वही अर्गजा है, कर्पूर, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र, बनमाला और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार से कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूज कर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घदान किए जा सकते हैं। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालस्त्वं गतीनां गतिर्भव, संसारार्णवमग्नां प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन, सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वजो, गृहाणार्घं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगत्पते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। सुब्रह्म महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें। अब लोग कहते हैं घड़ा मिट्टी का, नहीं, मिट्टी का घड़ा दान का विधान नहीं है, पूजन का विधान है। दान का विधान है तांबे का, पीतल का,
चांदी का, सोने का, उसमें जल रख करके, उनमें से किसी एक में जल रख करके ब्राह्मण को दान दें। साथ ही छाता, जूता और वस्त्र आदि भी दें। दान करते समय ध्यान रखें कि ऊन का वस्त्र अवश्य इस समय दान करें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें, यानी काली गाय दान करने का विधान है। द्विश्रेष्ठ विद्वान को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। यानी पुलस्त जी अपने शिष्य से कहते हैं कि हे द्विश्रेष्ठ, विद्वान पुरुष को चाहिए, यानी कि जो विद्वान हो, जो शर्तिला एकादशी के बारे में जानता हो, या थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखता हो, या ना भी जानता हो, वह क्या करे कि तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। जिन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। शर्तिला एकादशी को तिल से स्नान करें, तिल का उबटन लगाएं, तिल का होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी शर्तिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करती है। यानी शर्तिला क्या है, इसका उपयोग 6 प्रकार से कैसे किया जाता है, एक श्लोक दिया है, उसके अनुसार भी आप देख सकते हैं। तिलस्नाई तिलस्नाई तिलोद्वर्ती तिलहोमी तिलोदकी तिलदाता च भोक्ता च षट्तिला पापनाशनी। एक बार पुनः सुन लें। तिलस्नाई तिलोद्वर्ती तिलहोमी तिलोदकी तिलदाता च भोक्ता च षट्तिला पापनाशनी। तिल स्नाई, तिल से स्नान करना चाहिए। तिलोद्वर्ती, तिल का उपटन लगाना चाहिए। तिलहोमी, तिल का हवन करना चाहिए। तिलोदकी, तिल प्लस उदकी तिलोदकी, यानी तिल से मिश्रित जल को पीना चाहिए। तिलदाता, तिल का दान करना चाहिए। भोक्ता च, और तिल का उपयोग करना चाहिए, तिल का भोजन करना चाहिए, यानी तिल और गुड़ मिला करके खाना चाहिए। षट्तिला पापनाशनी, यह षट्तिला एकादशी है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षट्तिला एकादशी का वर्णन किया, अब आप कृपा करके बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। आपको यह जानने के लिए मेरी दूसरी वीडियो को देखना पड़ेगा, उसे देखें और शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जो एकादशी होती है, उसे कौन सी एकादशी कहते हैं, उसमें किस देवता की पूजा होती है, कैसे व्रत रहा जाता है, किसको सबसे पहले व्रत रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कौन उस कथा को किससे कह रहा है, ये सब जानने के लिए मेरी आप अगली वीडियो देखें। जय हिंद, नमो नमः, धन्यवाद, दर्शनाय धन्यवाद, नमः।